इस वक्त की सिचुएशन जो कहती है वो तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जान बचाने की ज़रूरत है। तो जान बचाने के हिसाब से इस वक्त जो सिचुएशन हमारी आ चुकी है, जो हमारे यहाँ बिहार से, बंगाल से बहुत सारे लोग यहाँ मजदूरी करने आते थे भी और आज भी आए हैं। इनको अगर चौकी, ये जो हमारी तहसील जो है ये सबसे लास्ट में है, हिंदुस्तान का लास्ट कोना है। तो यहाँ पे मतलब जिस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए उस तरह की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि चौकीपाल में अगर इनको चेक करके भेजा होता तो यहाँ इस वक्त 40 बिहारी लगभग चेक तो नहीं हुए। चेक जहाँ तो अगर चेक करेंगे तो मेरे ख्याल में सैकड़ों में आएंगे। जो अभी नॉर्मल चेक 200 आदमी हुआ है उसमें से 40 आदमी मतलब पॉजिटिव जो मतलब आ चुका है और वो लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो उनको किस किस के घर में उन्होंने काम किया होगा, कितने लोग बर्बाद होंगे, इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो हमारी सरकार ने अच्छा कदम सोचा होगा अपनी जगह पे, लेकिन हमारे हिसाब से जो 50% मार्केट खुला रखो और 50% बंद रखो, तो जो लोग मार्केट में आते हैं तो 100% फिर एक ही साइड चलेंगे ना। अगर 100% मार्केट खुला रहेगा तो दोनों साइड में बांट के चलेंगे तो भीड़ भाड़ जो है कम हो जाएगी। तो 50% में भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे ख्याल में हमसे वो बेहतर जानते हैं। तो हमारी सजेशन है कि अगर मार्केट खोलना है तो 100% खोलना चाहिए, क्योंकि लोग बांट के उसमें तकसीम हो जाएंगे। तो जो एक साइड में खोलेगा एक साइड में बंद रहेगा, तो ये तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा ही मतलब इसमें भीड़ होके मसला बन सकता है। दूसरी क्या लगता है आपको, ये जो दूसरा लॉकडाउन है वो झेल पाएंगे लोग? देखिए, झेल पाने की बात यह, यहाँ गुर्बत भी है, यहाँ पे बहुत गुर्बत है। 6 महीने हमारा जो यहाँ पे रहता है वो रहता है बर्फ का। बर्फ में 4 रहने की मजदूरी यहाँ कोई मजदूर नहीं कर सकता। देखा जाए कि मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि इसका मुकाबला करने के लिए हर आदमी को एपीसी जो हमारे गवर्नमेंट कानून निकाले ये फॉलो करने चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे बच्चे दरपदार हो रहे हैं, हमारा मजदूर भूखा मर रहा है और हम एक्टिंग कर रहे घूम रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी सरकार जो यहाँ पे हमारी इंतजामिया है, हमारे तहसीलदार साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, हम बड़े खुश हैं उनके ऊपर। लेकिन करना 2 आदमी या 4 आदमी 10 आदमी से नहीं सुधरेगी। हर करना का बाशिंदा जो मास्क के बगैर जो मिले उसको वो सूचना दे कि मास्क के बगैर मत घूमे, ना मस्जिद में, ना बाजारों में, ना घरों में। इस वक्त की परेशानी जो है, ये जो अब का कोरोना चल रहा है ये पिछले साल वाला नहीं है। इसके जो फैक्ट्स हैं ये बड़े खतरनाक हैं। यहाँ पे मतलब जो लोगों को चेक किया जाता है तो पॉजिटिव हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, वो मार्केट में होके और सब्जी खरीद के घर चले जाते हैं। शाम को उनके लॉकिन जो है मस्जिदों में होते हैं। मेरे ख्याल में पिछले साल से इस साल मुझे कमजोरी नजर आती है। बाद में पता चलता है कि गांव में 6 आ गए, 8 आ गए, 10 आ गए, तब तो हजारों से मिल जाते हैं। तो इसके बारे में भी सोच होनी चाहिए। जो बाहरी जो बाहर का है वो एक एक कमरे में 10-10, 15-15 रहते हैं। जब वो मतलब वहां से आते हैं 2 पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पे तो 15 उनके साथ रहते हैं। मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव आते हैं उनके लिए अलग कोई सरकारी बिल्डिंग देख के उनको उनमें रखा जाए। तो उस तरह से मुकाबले की बड़ी जरूरत है। हालात बड़े नाजुक हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, अस्पताल में बड़ा रश है, हॉस्पिटल में भी, और कई लोग डर के मारे घर से नहीं जा रहे हैं। जुकाम है, खांसी है, बुखार है, बहुत सारे लोगों को। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में वो भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनको चेक कराना चाहिए। तो इसी तरह मतलब वो अंदर से मतलब ये बीमारी जो है वो मतलब अंदर से ख़त्म कर देगी। बहानों से कुछ नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पे मतलब जो लोग भी पॉजिटिव आए हैं, हमारे सेवक लोग हैं या बिहारी हैं, तो इन लोगों को जो भी है मतलब नीम के हिसाब से रहना चाहिए और जो गवर्नमेंट कानून है उससे के हिसाब से रहना चाहिए। और लॉकडाउन के बारे में अगर सरकार को ये लगता है कि लोगों की जान लॉकडाउन से बचती है तो हम उसके लिए भी एतराज़ नहीं करते, क्योंकि सरकार के साथ हैं। अभी दिन ब दिन जो केस हैं कोविड के वो बढ़ते जा रहे हैं, तो हालात ऐसा ना हो कि हालात दिन ब दिन ख़राब और ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि अगर देखेंगे हम तो कोविड के केस राइज़ हो रहे हैं दिन ब दिन, कम तो नहीं हो रहे हैं। तो इस हवाले से लोगों की जान का मसला भी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट केस हैं ये बढ़ रहे हैं तो लोगों की जान को ख़तरा है, तो लॉकडाउन लगाने का कोई तरीका ऐसा निकालना चाहिए जिससे लोगों को भी आसानी हो और ताकि लोग जो अपना कारोबार है वो भी कर सकें और अपनी जान की भी हिफाजत कर सकें। तो इसी हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि केस तो जान तो बचानी है किसी सूरत में भी, तो जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने ही है, चाहे वो पब्लिक के अगेंस्ट भी होंगे, क्योंकि इसमें इकॉनमिकली भी हमें लॉस उठाना पड़ता है। जैसे पिछले साल हुआ था, इस साल भी उठाना पड़ेगा। तो इस हवाले से कहूँगा कि मैं
लॉकडाउन ज़रूरी है और वो किसी समय कोई फ़िक्स होना चाहिए, इनका कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे ताकि लोगों में उस तरह का जो एक गम व गुस्सा होता है फिर बाद में वो नहीं हो, और लोग जो हैं ताकि आप फील कर सकें तो जो गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए वो हमारी बेहतरी के लिए कर रही है, और हमारी जो उससे जान जो बचनी है वो उसके लिए, ताकि वो उसका SOP जैसे कि फॉलो करते हैं, इसी तरह कि गवर्नमेंट का कोई भी आर्डर हो तो पब्लिक को फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि हालात दिन ब दिन ऐसे हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़े, और जान है तो जहान है। तो मैं यही कहूँगा कि लास्ट पे लॉकडाउन को उस तरीके से गवर्नमेंट को लगाना चाहिए जिस तरीके से लोगों का भी ख्याल रखा जाए, और ताकि लोगों की जान का और माल का भी ख्याल रखा जाए। अगर वो देखा जाए तो इकॉनमिकली तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि वो फिर लॉकडाउन लगेगा और हम लोग फिर उस तरह से अपना बैकअप करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा इकॉनमिकली तो टोटली बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि कारोबार तो अब ना होने के बराबर है। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड जो जितने भी हैं, जो कारोबार लोग करते थे, मजदूरी करते थे या कुलीज़ वगैरह थे, जो लेबर थे वो अप्लाई करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आना जाना बंद हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और बेरोज़गारी तो दिन ब दिन पीक पे जा रही है। तो उस तरह का अगर देखा जाए तो लॉकडाउन फिर तो पॉसिबल नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जा सके। बहुत अच्छा है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी जो भी गाइडलाइन है पूरा फॉलो करते हैं। यहाँ पे मार्केट खुलता है, वन साइड लेफ्ट और राइट चल रहा है, बिल्कुल फॉलो करते हैं। SOP की जो भी गाइडलाइंस हैं, मास्क बिल्कुल पहनते हैं, और हम अपील भी करेंगे लोगों से कि आप SOP फॉलो करो ताकि अपने करना को आप बचा सको।